आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है ट्राइंगल्स, इसके एग्जाम्पल 13 एंड 14 को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी एग्जाम्पल 13 में क्या गिवन है। BL and CM. BL and CM are medians of triangle ABC right angled at A. Prove that 4 in the bracket BL square plus CM square is equal to 5 BC square. ये चीज हम लोग को प्रूव करनी है। तो फर्स्टली वी विल राइट गिवन क्या है। BL and CM are medians of triangle ABC and angle A is equal to 90 degree. Okay, then to prove कराना है 4 in the bracket BL square plus CM square is equal to 5 BC square. Okay, तो let's see how to prove this example. देखिए इसमें हम लोग को क्वेश्चन में क्या गिवन है। यहाँ पे ABC वाला जो ट्राइंगल है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। ओके, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर या परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, तो इन ट्राइंगल ABC क्या मिलेगा हम लोग को, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ओके, ये चीज हम लोग ने बोली है पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे। ओके, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग जब ट्राइंगल लेंगे ABL वाला ट्राइंगल, ABL वाला ट्राइंगल, तो इसमें अगेन हम लोग को एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है क्योंकि A पे तो राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। इसके जस्ट सामने वाली साइड BL भी तो है, तो BL इज अ हाइपोटेन्यूज। ओके, इन ट्राइंगल ABL, so in triangle ABL, BL square is equal to AL square plus AB square. ओके, और यहाँ पे भी इसका रीजन लिख दिया हम लोगों ने, पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे कही है। ओके, अब देखिए यहाँ पे AL स्क्वायर मिल रहा है हम लोग को, तो AL स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, BL इज अ मीडियन, BL मीडियन है, तो मीडियन क्या करेगी, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करेगी, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो AL इज इक्वल टू LC। ओके, और AL को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन 2, AC का हाफ भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे AL स्क्वायर की जगह पे AC अपॉन 2 लिख देते हैं, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस AB स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, BL स्क्वायर के इक्वल है। ओके, और यहाँ पे इसका रीजन लिख देंगे बिकॉज L इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ओके, बिकॉज BL इज द मीडियन, तो L क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया। ओके, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देन वी विल गेट AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस AB स्क्वायर। ओके, और जब हम लोग 4 को अगर डिनोमिनेटर में लेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो 4 न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो क्या मिलेगा हम लोग को, AC स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर अपॉन 4। ओके, और ये यहाँ पे BL स्क्वायर के इक्वल है। 4 यहाँ पे डिवीजन के साथ में है, यहाँ लाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4BL स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी विल ट्रेक द ट्राइंगल AMC। AMC, यहाँ पे फिर से हम लोग को एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है ना, तो एक के सामने वाली साइड MC स्क्वायर हो गई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्राइंगल AMC, MC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, और इसका रीजन लिख दिया
पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे ये लिखा गया है। अब देखिए ए एम को हम लोग क्या ले सकते हैं, अगेन हम लोग को सी एम क्या लिया गया है, एक मीडियन गिवन है। ओके, तो ये क्या करेगी, ए बी साइड को बाइसेक्ट करेगी, तो ए एम की जगह पे हम लोग ए बी अपॉन 2 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन 2 स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे रीजन क्या लिख देंगे, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्लियर, और ये चीज क्या है, किसके इक्वल है, एम सी स्क्वायर के इक्वल है। नेक्स्ट जब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी स्क्वायर अपॉन 4। ओके, देखिए 4 को हम ए सी स्क्वायर का भी डिनोमिनेटर ले रहे हैं हम लोग, है ना, तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4ac स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन 4। ओके, अब 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो दिस इम्प्लाइज दैट 4mc स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है, bl स्क्वायर और cm स्क्वायर। cm स्क्वायर और mc स्क्वायर दोनों एक ही चीज है ना, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग ऐड कर देते हैं। ओके, नाउ एडिंग इक्वेशन 2 and 3, क्या मिलेगा हम लोग को, 4bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, ac स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर प्लस 4ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखिए ac स्क्वायर और 4ac स्क्वायर इनको ऐड करेंगे तो क्या मिला, 5ac स्क्वायर प्लस 4ab स्क्वायर और ab स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐड किया तो 5ab स्क्वायर मिल रहा है, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इन द ब्रैकेट bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इज इक्वल टू 5, यहाँ पे कॉमन हो गया, ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर। ओके, अब इक्वेशन नंबर 1 जो हम लोगों ने बनाई थी वो ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर किसके इक्वल था, bc स्क्वायर के इक्वल था। तो यहाँ पे ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर की जगह पे वी कैन राइट bc स्क्वायर। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग क्या मिला हम लोग को कि 4bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इज इक्वल टू 5bc स्क्वायर। ओके, तो ये चीज हम लोग की प्रूफ हो गई, हेंस प्रूव्ड। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 में क्या गिवन है, O is any point inside a rectangle ABCD. Prove that OB square plus OD square is equal to OA square plus OC square. Okay, तो फर्स्टली इसमें गिवन लिख लेते हैं। In a rectangle ABCD, O is any point inside it. ओके, ABCD रेक्टेंगल में O कोई एक पॉइंट दिया गया है जो कि इसके इनसाइड है। ओके, देन टू प्रूव, प्रूफ कराना है OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। ओके, तो इसमें हम लोग को एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्या, O पॉइंट से एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे जो कि क्या होगी, BC के पैरेलल होगी। ओके, तो यहाँ पे O पॉइंट के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर दी विच इज पैरेलल टू BC। ये लाइन BC के पैरेलल है और इसको नाम दे दिया PQ। ओके,
तो कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं, थ्रू ओ ड्रॉ PQ parallel to BC such that P lies on AB and Q lies on CD. ओके, तो P जो पॉइंट है वो AB साइड पे है और Q पॉइंट जो है वो CD साइड पे है. ओके, तो इस टाइप से हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है. तो नेक्स्ट देखते हैं प्रूफ. देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है, PQ लाइन को BC के पैरेलल ड्रॉ किया है ना. और अगर हम रेक्टेंगल देखें ABCD वाला, तो AB जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है और BC AB पे परपेंडिकुलर है, कह सकते हैं हम लोग. क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल का हर एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, राइट एंगल होगा. तो इट मीन्स AB जो है वो परपेंडिकुलर है BC पे, या हम लोग कह दें कि BC परपेंडिकुलर है AB पे. तो बात तो एक ही हुई है ना. तो अब देखिए हम लोगों ने PQ क्योंकि BC की पैरेलल ड्रॉ करी है, PQ वाली लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करी है BC के. ओके, तो जब ये राइट एंगल फॉर्म कर रही है तो इट मीन्स PQ भी परपेंडिकुलर होगी AB पर, है ना. वैसे भी देखिए ये दोनों जब पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म होंगे जो कि 90 डिग्री के होंगे. इस बेसिस पे भी कह सकते हैं. या ये देखिए परपेंडिकुलर है, इसलिए क्या हो जाएगी, PQ वाली लाइन भी AB पे परपेंडिकुलर होगी. और इसी तरीके से PQ वाली लाइन जो है वो CD पर भी परपेंडिकुलर होगी. ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, बिकॉज PQ इज पैरेलल टू BC by construction. Okay, so therefore PQ is perpendicular on AB and PQ is perpendicular on CD. क्यों कहा हम लोगों ने, because angle B is equal to angle C is equal to 90 डिग्री. ओके, क्योंकि एंगल B भी 90 डिग्री का है, एंगल C भी 90 डिग्री का है, क्योंकि रेक्टेंगल के एंगल्स हैं. तो ये इसकी जो पैरेलल लाइंस होगी वो भी क्या होगी, वो भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी. ओके, तो दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल जो फॉर्म हो रहा है, एंगल BPQ वाला एंगल, इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, है ना. और सिमिलरली जो एंगल है CQP वाला, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा. ओके, तो देयरफॉर एंगल BPQ is equal to angle CQP is equal to 90 डिग्री. ओके, तो देखिए अब हम लोग को जो नीचे जो कोऑर्डिनेटर मिल रहा है BPQC वाला कोऑर्डिनेटर, अब ये हम लोग को चारों ही एंगल्स 90 डिग्री के मिल रहे हैं. तो इट मीन्स वी कैन से दैट BPQC is a rectangle and similarly APQD is a rectangle. ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट BPQC एंड APQD both are rectangles. ओके, देखिए हम लोग को LHS में क्या चाहिए, OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर. तो OB का स्क्वायर और OD का स्क्वायर चाहिए. तो हम लोग वही ट्राइंगल लेंगे जिसमें हम लोग को OB स्क्वायर मिलेगा और OD स्क्वायर मिलेगा. ठीक है ना. तो अगर हम लोग ट्राइंगल लेंगे BPO वाला, तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है. तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी. तो OB स्क्वायर हम लोग को मिलेगा. ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, एक ट्राइंगल BPO क्या हो जाएगा, OB स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर. ओके, और यहाँ पे इसका रीजन लिख दिया, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिखा ये चीज. ओके, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1.
नेक्स्ट हम लोग कौन सा ट्राइंगल लेंगे जिसमें हम लोग को OD² मिलेगा। तो OD² किसमें मिलेगा, OQD वाले ट्राइंगल में। ओके, तो लेट्स टेक ट्राइंगल OQD। ओके, तो OD² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DQ² प्लस OQ²। ओके, और इसका भी रीजन हम लोगों ने लिख दिया पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने लिखा ये चीज। ठीक है, और दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब देखिए ये तो LHS के टर्म हो गए हम लोग के पास में। अब हम लोग RHS के जो टर्म्स हैं वो ले लेते हैं। तो RHS में हम लोग को क्या प्रूव कराना था, OA² चाहिए था और OC² चाहिए था। ठीक है, तो नाउ वी विल टेक द ट्रायंगल PAO। ओके, तो इन ट्रायंगल PAO OA², यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, तो OA² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP² प्लस PO²। ओके, और यहाँ पे इसका रीजन लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिखा है, और दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट हम लोग ट्रायंगल लेंगे जिसमें हम लोग को OC² मिलेगा, तो वो किसमें मिलेगा, OQC वाले ट्रायंगल में। ओके, तो इन ट्रायंगल OQC OC² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OQ² प्लस QC²। ओके, और यहाँ पे भी इसका रीजन लिख दिया जाएगा, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। LHS में जो हम लोग को टर्म्स चाहिए OB² और OD² वाले टर्म्स चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे एडिंग इक्वेशन 1 and 2, what we will get, OB² plus OD² is equal to BP² plus PO² plus DQ² plus OQ²। ओके, तो ये चीज मिल रही है। यहाँ पे देखिए कि OA² में कौन कौन सी टर्म है, PO² है, यहाँ पे भी P² है। अब देखिए AP² मिला है, ठीक है ना, तो AP² मिला है, और यहाँ पे क्या मिला है हम लोग को, DQ² मिला है, DQ² मिल रहा है, तो DQ की जगह पे हम लोग AP भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स हैं, है ना, तो DQ की जगह पे हम लोग यहाँ पे AP² लिख देंगे, और यहाँ पे PO² तो है ही है, तो इन दोनों टर्म्स की जगह पे OA² को हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे OQ² है, यहाँ पे PO² मिल रहा है, तो ये तो ठीक है। QC² है, QC की जगह पे हम लोग क्या फिट कर दें, BP² फिट कर दें, क्योंकि ये भी रेक्टेंगल्स की दोनों अपोजिट साइड्स हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि QC² चाहिए हम लोग को, तो BP² की जगह पे, सॉरी BP² की जगह पे हम लोग QC² को लिख देंगे। ओके, तो QC², और यहाँ पे इसको एज इट इज रख लेंगे। ओके, और यहाँ पे रीजन लिख देंगे, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ओके, तो इसलिए हम लोगों ने इनकी जगह पे ये शिफ्ट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेम रहेगा LHS वाले टर्म्स। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम लोग को QC² मिला है और OQ² मिला है, तो इनको हम लोग एक साथ रख लेते हैं इन दोनों टर्म्स को, तो QC² प्लस OQ², इनको एक साथ रख लिया, प्लस PO² और प्लस AP², इनको एक साथ रख लिया, और ये यहाँ पे OB² प्लस OD² है। ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट OB² प्लस OD² इज इक्वल टू, अब देखिए QC² प्लस OQ² की जगह पे हम लोग OC² लिख सकते हैं, तो OC² और यहाँ पे PO² और AP² की जगह पे OA² लिख लिया। ओके, तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं हेंस प्रूफ। आई होप ये दोनों ही एग्जाम्पल्स आपको समझ में आए होंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।